आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हाँ बहुत अच्छे से हूँ। तो आज आप लोग को बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 का संस्कृत लेकर के हम आए हैं। ठीक, ये जो आपका अध्याय है ये आपका पंचम पाठ है। इससे पहले आपको 4 पाठ आपको पढ़ा चुके हैं, ये पाठ पंचम पाठ है। ठीक है, तो समझिएगा चैप्टर का नाम है भारत महिमा। मतलब इसमें आपको पढ़ना है केवल भारत के महिमा के बारे में पढ़ना है, भारत के बारे में पढ़ना है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आप लोग को बताना चाहते हैं। इस वीडियो में आप जानिएगा, ये वीडियो याद रखिएगा वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो कहने का मतलब है अगर यदि आप ये वीडियो आप देख लेते हैं, नहीं आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा, नहीं आपका सब्जेक्टिव छूटेगा, सारा क्वेश्चन आंसर सारा प्रश्न आपका बन जाएगा। कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो जो आपका जो प्रश्न एवं उत्तर जो पूछा जाएगा वो हिंदी में रहेगा लिखा हुआ। ठीक है, प्रश्न भी हिंदी में रहेगा लिखा हुआ, उत्तर भी आपको हिंदी में देना है। जो भी इसमें टोटल 5 श्लोक हैं, तो पांचों श्लोक का हमने उनका ट्रांसलेशन करके उसका हिंदी अर्थ हमने निकाल करके वो आपको सामने पेश किए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, देख लिए। चलिए, तो इनका आपको हिंदी अर्थ अगर आपको समझा देंगे, समझिएगा, आपसे नहीं एक नंबर छूटेगा, नहीं सब्जेक्टिव छूटेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मेरा 100% एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो बिना देर के हुए और जो भी बच्चे नए आइएगा मेरे चैनल पे वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा ये लॉन्ग वीडियो मतलब ज्यादा वायरल नहीं हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे होगा। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़िए, तब तक में हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं जो चीज हमने बोले हैं वो चीज हमने आपको लिख करके रखे हैं। मतलब जो चीज हम बोलेंगे ना वो चीज हम पहले से लिख करके रखे हैं, ताकि मेरा ज्यादा नहीं आपका टाइम वेस्ट हो जाता, नहीं मेरा टाइम वेस्ट। मतलब मेरा तो टाइम लग ही रहा है ना, पूरे बोर्ड भर के लिखे हैं तो थोड़ा समय लगा है। आप लोग बस 10 मिनट हमको टाइम दीजिए, 10 मिनट में आपको पूरे चीज समझा देंगे, 10 से 15 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, तो चलिए, तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे हमने लिख के रखे हैं संस्कृत पंचम पाठ। ठीक है, भारतीय महिमा कक्षा 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं भारत देश को भारतवर्ष भी कहा जाता है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग का भारत देश है उनको भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें केवल और केवल भारत के बारे में बताया गया है। यहाँ तक कि देवी देवता कीड़ा मुकड़ा जितना भी है सब लोग भारत का तारीफ करता है, और वे लोग धन्य है जिनका जन्म भारत देश में हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक, चलिए आगे। इसका देखिए भारत महिमा जो है, इनका जो प्रथम श्लोक लिया गया है वह विष्णु पुराण से लिया गया है, जबकि इनका द्वितीय श्लोक जो है वह भागवत पुराण से लिया गया है। इस लाइन का मतलब है बच्चों, ये जो आपका जो भारतीय महिमा जो प्रथम पाठ है, जो पहला जो श्लोक है ये लिया गया है कहाँ से, तो लिया गया है ये विष्णु पुराण से लिया गया है। जबकि इनका भारतीय महिमा का द्वितीय जो श्लोक है, द्वितीय जो पाठ है वो लिया गया आपका भागवत पुराण से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, तो भागवत पुराण से लिया गया। इनका द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय महिमा का जो प्रथम श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है, तो आपके मुंह से आना चाहिए विष्णु पुराण से लिया गया है। भारतीय महिमा का द्वितीय जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है, तो भागवत पुराण से लिया गया है। ठीक, ये सब क्वेश्चन एक नंबर है, छूटना नहीं चाहिए। ठीक, चलिए उसके बाद है यहाँ पे बच्चों हमने देखे क्या लिखे हैं, स्टार दिए हैं, श्लोक दिए हैं। स्टार मतलब पहला पॉइंट, श्लोक एवं उनका अर्थ। कहने का मतलब है कि आपके किताब में जो श्लोक दिया है हम श्लोक को नहीं लिखे हैं, उनका अर्थ लिखे हैं। वो अर्थ यदि आपको वो अर्थ आपको याद हो गया जो लिखे हैं, यकीन मानिए नहीं आपसे एक नंबर छूटेगा, नहीं 2 नंबर छूटेगा, 5 नंबर कुछ भी नहीं। देखिए हमने लिखे हैं यहाँ पे कि इसका अर्थ जो था पहला का, देवता लोग गुणगान करते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य है। मतलब देवी देवता जितना भी है वे लोग क्या करते हैं, गुणगान का मतलब कि गीत उत गाते हैं। ठीक है, देवता लोग गुणगान करते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य है, वे लोग धन्य है जिनका जन्म भारत देश में हुआ है।
क्यों हुआ है? क्योंकि जो भारत देश है मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति और ये किधर गया? चलिए एक बार हम पढ़ देते हैं, किधर गया? हाँ, स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्त करने लायक है। स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्त करने लायक अगर कोई देश है तो वो भारत देश है। ठीक है, हम इनको पढ़ के सुना देते हैं कि देखिए, देवता लोग गुणगान करते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य है जिनका जन्म भारत देश में हुआ है। भारत देश में हुआ, यह भारत देश में हुआ है। ठीक है, भारत देश में हुआ है। स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्त करने के योग्य हैं, जिसे हम लोग भारत देश कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भारत देश कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ना हम क्या बोलना चाहते हैं? एकदम समझ में आ रहा है। इस श्लोक नंबर जो 1 है उन्हीं का हमने अर्थ लिखे हैं कि देवता लोग गुणगान करते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य है जिनका जन्म भारत देश में हुआ है। जिनका जन्म कहाँ पे हुआ है? भारत देश में हुआ। या हम मतलब 2 बार 3 बार कहा ही बोल रहे हैं, वो चीज आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा। वे लोग धन्य है जिनका जन्म भारत देश में हुआ है, क्योंकि जो ये भारत देश है यहीं पर स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्त करने लायक योग्य है। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं, देखिए, देवता लोग गुणगान करते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य है जिनका जन्म भारत देश में हुआ है। ठीक है, भारत देश स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्त करने योग्य है, जिसे हम लोग भारत देश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यदि आप लोग भारत से बिलोंग करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। यदि आप लोग भारत देश से बिलोंग करते हैं तो जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और जो लोग बिहार से हैं खास करके, ठीक है, आपको पता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ है? बिहार में, जो कि वो भी क्या है? भगवान है। राधा और कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ है? भारत में, यानी कि बिहार में हुआ है, तो भी भगवान है। तो जो देवी देवता लोग हैं वो तरसते रहता है, जो देवी देवता है वो तरसते रहता है यदि मेरा जन्म हो, अगला बार जन्म हो तो मेरा भारत देश में हुआ, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे देवी देवता का पूजा पाठ किया जाता है। ठीक है, देवी देवता है जो कि उनका पूजा पाठ किया जाता है। केवल और केवल भारत देश में ही पूजा पाठ सब कुछ होता है। ठीक है, और कोई भी देश में नहीं पूजा जाता है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए आप देखते हैं हम लोग दूसरी ओर की श्लोक। फिर दूसरा श्लोक में हम लोग क्या लिखे? छोटा सा है, देखिए श्लोक नंबर 2 का अर्थ बोल रहे हैं क्या कि देवता लोग गुणगान करते हुए कहते हैं, देवता लोग गुणगान करते हुए कहते हैं कि यह भारत देश कितना सुंदर है। यह भारत देश कितना सुंदर है। भारत देश में उसी इंसान का जन्म हो सकता है, जिनके ऊपर हरि यानी कि भगवान की कृपा बनी हुई रहती है। ठीक है, तो इस लाइन में बच्चों कितना अच्छा बताया गया है, इस लाइन में कितना अच्छा बताया गया। श्लोक नंबर 2 में क्या बताया गया है? देखिए तो देवता लोग क्या करता है? देवता लोग गुणगान करते मतलब गीत उत गाते हुए हैं, कहते हैं कि वे कहते हैं कि वह भारत देश कितना सुंदर है। भारत देश जो है वो कितना सुंदर है, मतलब कितना प्यारा सा है अपना भारत देश है। ठीक है, भारत देश में उसी इंसान का जन्म हो सकता है जिनके ऊपर में हरि यानी कि भगवान की कृपा बनी रहती है, जिनके ऊपर में हरि एवं भगवान की कृपा बनी हुई रहती है, उसी इंसान का जन्म हो सकता है। ठीक है, तो भारत क्या बताओ आप लोग, क्या पाकिस्तान वाले का जन्म होगा भारत में? मतलब भारत देश में खुदे पाकिस्तान वाले का जन्म हुआ है। ठीक है, अब भगवत गीता में लिख दिया गया है कि जिनका जन्म होगा उनका मरण निश्चित है। मतलब पाकिस्तान वाले भारत में जन्म लिए मतलब पाकिस्तान वाले का मृत्यु फिक्स है। तो आप समझ रहे हैं ना, भगवत गीता तो झूठ नहीं बोल सकता है। तो पाकिस्तान वाले का अंत निश्चित है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलिए, तो भारत देश में उसी व्यक्ति का जन्म हो सकता है जिनके ऊपर में हरि की कृपा हो सकती है। आप लोगों से 2-3 प्रश्न करते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं? तो इसका उत्तर होगा भारत देश का। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा
देवता लोग किस देश में जन्म बार बार लेना चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा भारत देश में। कि जिस व्यक्ति पर हरि की कृपा बनी हुई रहती है उनका जन्म कहाँ पे होगा? उत्तर होगा भारत देश में। पूछेगा किस देश का देवता लोग गीत गाना मतलब गाना पसंद करते हैं? तो इनका उत्तर होगा भारत देश का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ गया तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों को जरूर भेजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 3 की ओर। देखिए श्लोक नंबर 3 में बताया गया है कि यह भारत देश कितना निर्मल है, यह भारत देश कितना निर्मल है, यह भूमि कितना प्रसिद्ध है। मतलब पता है ये भारत देश कितना सुंदर है। क्या बताया गया है? यह भारत देश कितना निर्मल है, यह भूमि कितना कितना प्रसिद्ध है। भूमि का मतलब होता है जमीन होता है। ये जो जमीन है भारत का कितना सुंदर है, कितना प्रसिद्ध है। जहाँ पे क्या क्या है देखिए, तो क्या क्या है? जहाँ पर यह सभी जाति के लोग क्या है? सभी जाति के लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं। मतलब भारत की जो देश है, मतलब भारत की जो जमीन है कितना प्रसिद्ध है, कितना अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, भाई भाई रहते हैं। जैसे दूध और पानी को मिला देंगे तो पता नहीं चलेगा किधर गया दूध, किधर गया पानी, सब एक समान रहता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ के लोग मिलजुल करके रहते हैं बेहतरीन ढंग से, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो पूछेगा किस देश का पूजा पाठ होता है? तो उत्तर भारत का। मतलब इसमें भारत की महिमा का एकदम वर्णन किया गया, एकदम पूरा गूंज रहा है। देखते हैं ना, देवी देवता तरसते रहता है कि मतलब मेरा जन्म होगा अगला बार तो भारत देश में होगा, एकदम तरसते ही रहता है। तो है कि नहीं? तो बहुत अच्छा बच्चों है, हम पढ़ाने में कोई कमी नहीं करते हैं। असल में मेरा चैनल क्या है ना बच्चों, बहुत छोटा है। चैनल जो है मेरा बहुत छोटा है, जिस कारण से वीडियो मेरा वायरल नहीं होता है, मतलब दूर दूर तक नहीं जाते हैं। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, सबका समय आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, सबका समय आता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए श्लोक नंबर 4 में देखिए बताया गया है, श्लोक नंबर 4 में बताया गया, श्लोक का अर्थ बता रहे हैं। हमारा भारत धारा, हमारा भारतीय धारा विशाल है। पूछेगा हमारा जो भारतीय धारा वो कैसा है? वो विशाल है, मतलब बेहतरीन ढंग है, बहुत अच्छा है। यह भारतवर्ष वन एवं नदी हो गया, झील हो गया एवं पर्वत, तीनों मिलकर भारत की शोभा एवं सुंदरता को बनाए रखते हैं। मतलब कहने का मतलब भारत जो देश है इसमें नदी है, झील है, तालाब है, ये तीनों चारों मिल करके भारत की सुंदरता को बनाए रखते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही लोग का घर आगे मगर नदी बहता तो कितना अच्छा लगता है देखने में। नदी है, झील है, पर्वत है, एकदम देखने का मतलब सुंदरता ही इनका कुछ है। पता है आप लोग को भारत देश इतना महान है कि विदेशी यात्री यहाँ भारत आते हैं घूमने के लिए। आपको याद कीजिए अध्याय 2 में पाटलिपुत्र में पढ़ाए थे, पाटलिपुत्र में पढ़ाए थे। विदेशी यात्री जो यहाँ अपना भारत देश घूमने आए थे, मतलब पटना आए थे। हैनसांग, इतिसंग, मेगास्थनीज, भयान, इन सभी आए थे यहाँ पटना घूमने के लिए, है कि नहीं? तो आप टेंशन नहीं लेना है, अपना भारत देश है बहुत सुंदर। मैं भारत का नागरिक हूँ, गर्व से कह सकता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है, तो ठीक है, समझ में आ गया हमारा भारतीय धरा कैसा है, जहाँ पे झील है, नदी है, पर्वत है। जब इनको देखिएगा तो कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, एकदम अति सुंदर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट है, छोटा सा है। देखिए 5 नंबर श्लोक का अर्थ बता रहे हैं। संसार का गौरव भारत को कहा जाता है। ये जो संसार का गौरव है भारत को कहा जाता है। लोग भारत देश को पूजते भी हैं। लोग क्या करते हैं? भारत देश को पूजते हैं, यहाँ तक कि जीव जंतु से लेकर के इंसान तक पूजा किया जाता है। किसका? भारत देश का। भारत का आकार जो बच्चों है वो त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार है। तो देखिए ठीक है, भारत देश को लोग पूजते भी हैं। सभी लोग देशभक्ति का गीत भी गाते हैं एवं सभी जो लोग हैं भारत की ओर आकर्षक है।
और जितना भी लोग भारत में रहते हैं, जब 15 अगस्त आते हैं, 26 जनवरी आते हैं, तो सभी लोग भारतवर्ष यानी कि भारत देश का गीत गाते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है हमारा। तो देखिएगा 26 जनवरी को ये गीत गाए जाते हैं, पूरे भारत देश में ये गीत चलता है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। आपका क्या बताए, मतलब जब इसको गीत को जब सुनिएगा तो कितना आनंद आता है, कितना मतलब सुनने में बहुत है कि ना। तो लोग वही इसमें बताया गया है। देखिए संसार का गौरव भारत को कहा जाता है, पूरे संसार का अगर बात करते हैं तो गौरव को कहा जाता है। ठीक है, भारत को कहा जाता है। ठीक है, भारत देश को पूछते भी है, भारत देश को नमस्कार भी करते हैं सभी लोग। जब सुबह होते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा करते हैं। जब शाम होता है, सूरज ढलने लगता है, तब भी पूजा कर, मतलब उगते हुए सूरज को भी पूजा किया जाता है और डूबते हुए सूरज को पूजा किया जाता है। तो वो कौन सा देश है बच्चों? तो उत्तर बोलिएगा, वो है भारत देश। समझ में आया? तो भारत देश कितना सुंदर है हम लोगों के लिए, है कि ना। जब भारत का इतिहास पढ़िएगा, तो भारत का जब इतिहास पढ़िएगा तो सुनने में बहुत मजा आता है, बहुत समझने में बहुत मजा आता है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देशभक्ति का गीत भी गाते हैं। तो जैसा कभी हमने भारत देश की गीत गा करके आप लोग को सुनाए हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये गीत जो आप लोग को कैसा लगता है सुनने में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये इसमें कम से कम इसमें 200 बच्चा, कम से कम अगर मेरा सब्सक्राइबर 550 है तो कम से कम मेरा 300 व्यू इस वीडियो में जाना चाहिए। अगर मेरा 550 सब्सक्राइबर है, कम से कम इसमें 300 मेरा इस वीडियो में व्यू जाना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये वीडियो है आपका यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये चैप्टर आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ये वीडियो आप लोग देखे होंगे तो बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है, मैं भी यहाँ बहुत उत्साहित रहता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए, ताकि हम भी घर वाले को मिठाई खिला सके, है कि नहीं है। तो आप लोग भी जीवन में धैर्य बना करके रखिए, सब कुछ सही होगा। अगर आपके घर में भी दुख तकलीफ है तो उससे बिल्कुल नहीं घबराना है कि नहीं। अगर आपके घर में दुख तकलीफ है तो उससे घबराना नहीं, बस ईश्वर पर भरोसा रखिए। क्योंकि हम लोग किस देश में बिलोंग करते हैं, भारत देश में। भारत का आप लोग इतिहास पढ़ा है तो कितना इसमें बताया गया है, तो आप लोग को तनियों सा घबराना नहीं है। अगर ऊपर वाले ने दुख दिया है तो उसका समाधान भी दिया है। यदि ऊपर वाले ने क्या किया, दुख दिया है तो उनका समाधान भी दिया है। देखिए, टेंशन किस बात का लेना है, आप ही लोग बताइए, टेंशन किस बात का लेना है। टेंशन उसका लिया जाता है जिनका समाधान नहीं रहता है। टेंशन उस चीजों का लिया जाता है जिनका समाधान नहीं लिया जाता है। दुनिया में ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिनका समाधान नहीं है। दुनिया में जितना भी समस्या है उनका सभी का समाधान है, सभी का संविधान है, समाधान है। तो टेंशन क्या लेना है, मतलब टेंशन किसका लेना जिसका समस्या का समाधान नहीं है। तो समस्या का तो समाधान है, दुनिया का हर समस्या है। किसको नहीं समस्या है, आपने आपसे प्रश्न कीजिए, किसको समस्या नहीं है। मुकेश अंबानी को समस्या नहीं है तो तुम लोग का भूल है, इनको समस्या नहीं है। वो अगर आपके पास पैसा नहीं है, 10 टका भी नहीं है पैकेट में, आप 12 बजे रात में घूर सकते हैं, रोड पे निकल सकते हैं। लेकिन मुकेश अंबानी को बोल दीजिएगा 12 बजे रात में कोनो गांव में या मोहल्ला में घूरते हुए, कभी नहीं घूरेगा, क्योंकि उनको हमेशा डर बना रहता है। अगर आज मुझे कुछ हो जाएगा तो कितना दिक्कत हो जाएगा, तो वो नहीं निकलेगा, मतलब नहीं निकलेगा। आप ध्यान दीजिएगा। तो हम, आपको पता है गौतम बुद्ध का जन्म अपना बिहार में हुआ है, अपना भारत में, वो भी भगवान है। तो बताइए, तो भारत भगवान वगैरह सबका जन्म भारत देश में हो रहा है। भारत देश का ही नजारा कुछ आरो है, जहाँ पर्वत है, झील है कि नहीं। बहुत बेहतरीन ढंग है बच्चों। तो इस चैप्टर को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आ गया, चलिए, आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी को, भारतवासियों को जय हिंद। मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग सभी को।